अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोहतरम है अजीज़ अहमद कराची से, ये कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये सुना है कि जो उम्रे के लिए आते हैं सिर्फ इनको इजाज़त होती है एहराम की हालत में मताफ में नमाज पढ़ने की, बगैर एहराम के मताफ में नमाज पढ़ना या तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये सिर्फ कोरोना के टाइम पे था या अब भी चल रहा है? इस बात में कितनी सदाकत है? अजीज़ अहमद कराची। देखिए मोहतरम, आपकी बात ये 100% दुरुस्त है कि कोरोना के टाइम पे भी ये पाबंदी थी कि जो हालत एहराम में होगा, यानी जिसने एहराम की दोनों चादरें लपेटी हुई होंगी सिर्फ वही नीचे जा सकता था, वही बैतुल्लाह शरीफ के करीब जा सकता था, वही बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर सकता था। इसके अलावा किसी दूसरे को इजाजत नहीं होती थी। लेकिन फिलहाल ये पाबंदी अभी भी मौजूद है। इस वक्त भी अगर कोई नीचे जाना चाहता है, बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाना चाहता है, तवाफ करना चाहता है, तो वो एहराम की चादरों के बगैर नहीं जा सकता। यानी एहराम की दोनों चादरें जिसने लपेटी होंगी वही जा सकता है, इसके बगैर कोई दूसरा नहीं जा सकता। मक्का मुकरमा का एक ऑफिशियल चैनल भी है, टीवी पे भी चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, जिसमें मस्जिदुल हराम की 5 नमाजें भी और सारा दिन लाइव दिखाया जाता है। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ हालत एहराम वाले लोग नजर आएंगे, कोई भी आपको वहां पे कपड़ों में मर्द नजर नहीं आएगा। हाँ, खवातीन जो है उनकी डेफिनेटली उनका एहराम जो है उनके कपड़े ही होते हैं, तो इसलिए खवातीन का कोई मखसूस एहराम नहीं होता, तो खवातीन अपने कपड़ों में ही होती हैं, लेकिन उनका एक वहां पे मखसूस एरिया है। लेकिन जब जमात हो रही होगी, अगर आप गौर करेंगे तो आपको दूर दूर तक जितने भी लोग नजर आएंगे और बिलखसूस बैतुल्लाह शरीफ के तरफ में, वो सब के सब हालत एहराम में होंगे। एहराम पहने बगैर, एहराम की चादरें लपेटे बगैर कोई भी नीचे नहीं जा सकता मताफ के करीब। ये पाबंदी ताहाल मौजूद है, लेकिन इसमें फिर भी इतनी गुंजाइश निकल सकती है कि अगर आप नीचे जाना चाहते हैं, आपने उम्रा कर लिया है और आप अब जाके बैतुल्लाह शरीफ से लिपटना चाहते हैं, हतीम काबा में नवाफिल अदा करना चाहते हैं, मकाम इब्राहिम पे जाना चाहते हैं, मकाम मुल्तज़म पे जाना चाहते हैं, इसके अलावा दीवार मुस्तजार के सामने आप जाके नवाफिल अदा करना चाहते हैं, वहां आप रुकने जवानी से लिपटना चाहते हैं, रुकने इराकी और शामी का बोसा लेना चाहते हैं, तो ये बड़ा ईजी है। मैं आपको इसका तफसील से तरीका बता देता हूं। लेकिन जब आपने उम्रा करना होता है, आप हालत एहराम में होते हैं ना, तो उस वक्त तो आप बैतुल्लाह शरीफ के करीब नहीं जा सकते। ये बात ज़हन में रखिएगा। ना आपने बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाने की कोशिश करनी है, ना छूने की कोशिश करनी है, ना गिलाफ काबा को छूने की कोशिश करनी है, ना मकाम मुल्तज़म को छूने की कोशिश करनी है, ना रुकने जवानी, ना रुकने इराकी, ना रुकने शामी, ना रुकने असवद, हजर असवद को आपने छूने की कोशिश करनी है, क्योंकि आजकल वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा इत्र लगाया होता है, खुशबू बड़ी ज्यादा होती है, तो खुशबू जब तक होगी आप उसके करीब नहीं जा सकते। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब आपने उम्रा तो कर लिया है, मुकम्मल उम्रा हो गया, सफा मरवा की सही भी होगी, आपने हलक भी करवा लिया है। अब आप आना चाहते हैं नीचे बैतुल्लाह शरीफ के करीब, उसी दिन या नेक्स्ट किसी दिन आप आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के करीब आऊं, मैं हतीम काबा के अंदर नवाफिल अदा करूं, तो इसका तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि वहां पे बगैर एहराम के तो आप जा नहीं सकते। हल क्या हो सकता है? इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि जिस दिन आपने बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाना है, जिस दिन आपने हतीम काबा के अंदर नवाफिल अदा करने, उस दिन आपने ये काम करना है कि आपने एहराम की दोनों चादरें अपने होठों से ही लपेट लेनी है, मगर आपने कोई नीयत, कोई इरादा वगैरह नहीं करना। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आप उम्रे के लिए तो नहीं जा रहे, उम्रे की आपकी नीयत इरादा भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, एहराम की दोनों सफेद चादरें सिर्फ अपने जिस्म पे लपेट लेनी है, कोई इरादा नहीं करना, कोई नीयत नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये सिर्फ दोनों चादरें आपने लपेटी है और नीचे आपने जो चादर बांधनी है उसके नीचे व्हाइट कलर के सफेद रंग का आपने पजामा लाजमी पहन लेना है। ठीक है, पजामा क्यों पहनना है? ये बेसिकली इसलिए पहनना है कि आज आप उम्रे के लिए तो जा नहीं रहे, ना आप हालत एहराम में हैं, ना एहराम की आपकी नीयत है, ना एहराम का इरादा है। आज आप जाएंगे बैतुल्लाह शरीफ के उन मकामात के करीब जहां पे बहुत ज्यादा रश होना है, जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होना है, और उस जगह पे खुदा न खासा ये चादर खुलने का, गिरने का खदशा रहता है। ये मनाजर यकीनन आपने वीडियोस में भी देखे होंगे कि जो लोग हजर अस्वद के करीब जाने की कोशिश करते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे फिर उनको बहुत ज्यादा परेशानी का इन दिस सेंस सामना करना पड़ता है कि क्राउड बड़ा ज्यादा होता है, तो बड़ी ही मुश्किल से वो हजर अस्वद के करीब पहुंच पाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो फिर वो लोगों के ऊपर से, सरों से गुजर के आते हैं। मतलब प्रॉपर कोई रास्ता, कोई पैसेज नहीं होता कि वो आसानी से बाहर आ सके, वहां रश बड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि खुदा न खास्ता आपका एहराम खुलने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। बड़ी मुकद्दस पाक सर जमीन है, ये बैतुल्लाह शरीफ के आप करीब हैं, यहाँ का अदब, यहाँ का एहतराम, यहाँ का इकराम, ये अपने मद्दे नजर रखना है, ये अपने जहन में रखना है। ये बात आप नोट कर लें। इसलिए आपने नीचे पजामा पहन के जाना है। ये पजामा आपने पहना होगा तो वहां पे खदशा कम होगा। खुदा न खास्ता किसी सूरत में या किसी वजह से खुल भी जाता है तो फिर आपके
पर्दे वाले मामलात जो है वो महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। बैर कैफ आपने जब वहां पे जाना है तो आपने नीचे ये पजामा पहन के लाजमी जाना है। इस तरह आप नीचे जा सकते हैं, नीचे जाके आप हतीम काबा के अंदर जाके नवाफिल अदा करें, लेकिन वहां पे आपने एहतियात ये करनी है कि सिर्फ 2 नफल आपने पढ़ने हैं। आपने मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। मुसल्ला आदम अलैहिस्सलाम पे जाएं, मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम पे जाएं, इसी हतीम काबा के अंदर है वो भी। यहाँ पे खड़े होकर आप अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला से रहमत मांगे, दोनों जहानों की मगफरत मांगे, दोनों जहानों की भलाइयां मांगे। जो भी आपके दिल में तमन्ना है, जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, यहाँ पे खड़े होकर आप अल्लाह ताला से जोरियां फैला फैला के मांगे। लेकिन जब आप दुआ कर लें तो काइंडली फिर आप फौरन बाहर जरूर आ जाएं, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है, रश बड़ा ज्यादा होता है। हर बंदे की तमन्ना होती है, हर मर्द और हर औरत की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं हतीम काबा के अंदर जाऊं, मिज़ाब रहमत के नीचे जाके मैं भी नवाफिल अदा करूं। इस साइड से बैतुल्लाह शरीफ से लिपटना जो है बड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वो मार्बल जो लगा होता है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप स्ट्रेट खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों से आसानी से लिपट सकते हैं। खवातीन की भी कोशिश होती है, मर्दों की भी कोशिश होती है, इसलिए आपने यहाँ पे एहतियात भी करनी है कि जो खवातीन हो उनका अपने एहतराम करना है, और उस साइड पे आपने नहीं जाना जिस साइड पे खवातीन होती है। और खवातीन को भी चाहिए कि मर्दों वाले मामलात में या मर्दों वाली साइड पे जाने से बचे। यहाँ पे कोई सेपरेट पोर्शन नहीं बना हुआ कि खवातीन ने इधर खड़े होना है, मर्दों ने इधर खड़े होना है। क्राउड होता है, रश होता है, मर्द भी वहीं होती हैं, खवातीन भी वहीं होती हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपने वहाँ पे खुद से ख्याल करना है। इस तरह आप जाके हतीम काबा के अंदर बाकायदा नवाफिल अदा कर सकते हैं। और आप दीवार मुस्तजार यानी बैतुल्लाह शरीफ का जो कोना है जिसे हम रुकने यमानी कहते हैं, वहाँ से लेके हजर अस्वद तक की जो दीवार है इसे दीवार मुस्तजार कहते हैं। यहाँ पे 70,000 फरिश्ता अपॉइंटेड है जो आपकी दुआ पे हर वक्त आमीन कहता है। इस दीवार से जाके लिपटे, यहाँ पे खड़े होकर अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप वहाँ पे पहुंचेंगे, आप बैतुल्लाह शरीफ से लिपटेंगे, आपका सीना, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका हाथ, आपकी पेशानी जब बैतुल्लाह शरीफ से टच होगी तो आप देखिएगा आपको कितनी रूहानियत, कितना सुकून, कितना आराम महसूस होगा। अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे वहाँ पे जाना, बार बार बैतुल्लाह शरीफ से लिपटना नसीब करे। इसी तरह मकाम मुल्तज़म पे आप जाइएगा, वहाँ पे जाके आप बाब काबा से लिपटिएगा, मकाम मुल्तज़म से लिपटिएगा, ठीक है। इसी तरह मुआजिन काबा के मकाम पे जाइएगा, वहां पे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआएं कीजिएगा। बैतुल्लाह शरीफ का तो कोना कोना, जर्रा जर्रा बाइस बरकत है, रहमत ही रहमत है। ये सारा हतीम काबा, ये सारा मिज़ाब रहमत, ये सारी दीवार मुस्तजार, ये रुकन अस्वद, ये रुकन शामी, ये रुकन इराकी, ये रुकन अस्वद, ये सब रहमतें हैं, सब बरकतें बरकतें। यहाँ पे कहीं भी खड़े होकर, यहाँ पे किसी भी मकाम पे खड़े होकर अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करें कि अल्लाह मैं तेरे दर पे बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मेरे तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाना। अब यहाँ पे खड़े होकर ढेरों दुआएं कर सकते हैं। आखिर में आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में, किस तरह 2 चादरें लपेट के उम्रे की नीयत के बगैर नीचे जाना बैतुल्लाह शरीफ के कुर्ब हासिल करने के लिए, वहां नवाफिल अदा करने के लिए, हतीम काबा में जाने के लिए, तो ये सरासर ज्यादती है, ये सरासर धोखा है। अल्लाह के घर में जाके आप इस तरह धोखा ना करें। तो मेरे भाइयों, ये सरासर धोखा बिल्कुल भी नहीं है, इसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि बगैर एहराम की चादरें लपेटे नीचे लोग जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे भी बारहा ये मौका दिया है, मैं खुद भी जाया करता था। मैंने हज़ारों लोगों को वहाँ पे बगैर एहराम की चादरों के देखा है। लोग पहले भी जाते थे, अब वहाँ पे जो पाबंदी लगी है ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की तरफ से लगी है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा अगर कोई जाना चाहता है तो इस तरह वो जा सकता है, क्योंकि ये चांसेस रोज रोज लोगों को नहीं मिलते। जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा मौका मिलता है बैतुल्लाह शरीफ जाने का। उनकी तड़प होती है, उनकी सोच होती है। अभी एक बहन है सरगोदा से, माशाल्लाह उनकी फ्लाइट है 3-4 दिन बाद, तो वो तो इतनी उनके अंदर तड़प है, इस चीज का तजस्सुस है, इतनी ज्यादा क्यूरियस है कि वो बार बार पूछ रही है क्या मैं नीचे जा सकूंगी, क्या मैं उम्र अदा करने के बाद नीचे जा सकूंगी, क्या बैतुल्लाह शरीफ से लिपट सकूंगी, क्या बैतुल्लाह शरीफ का कुर्ब हमें मिल सकेगा। तो ये बार बार वो क्वेश्चन पूछ रही। इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर ये सारी जिंदगी की एक तड़प होती है। सारी जिंदगी लोग बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीरें देखते हैं, चूमते हैं, रोते हैं, वीडियोस में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो डेफिनेटली एक उनका ड्रीम होता है जो लाइफ टाइम उनके साथ होता है, और ये एक उनका एक्सट्रीम टाइम होता है कि उनका फुलफिल हो रहा होता है। इसलिए इसका इस तरह जाता है तो आप उसको जाने की परमिशन दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।